द लॉर्ड ना उत्तम है खुदा का हम लोगों को इतना संध्या समय में जीतों के देश में हम लोगों को जिंदा रखा, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा ने इस योजना बनाई कि यहाँ बहन के यहाँ एक मीटिंग हो जाए। इस मीटिंग को खुदा को आदर और महिमा के लिए बहन ने अपना दरवाजा इसलिए खोला कि खुदा का महिमा हो और उसका आदर और महिमा करें, इसका स्तुति करें, क्योंकि हमारा खुदा कितना महान है कि वह हम लोगों को हर समय हर दुख तकलीफ में हम लोगों को संभालता है, हम लोगों को रक्षा करता है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद करें। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद के लिए हम पहले इस प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में और इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले कि अगर हो सके तो कोई भी इस घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जब आपने हमको ये मौका दिया कि भाई हमारे घर में आए और हमारे को इज्जत दी कि हमारे घर के द्वार पे आए और हमारे द्वार को प्रवेश किया। प्यारे परमेश्वर धन्यवादित हैं प्यारे परमेश्वर जो द्वार को लेकर हमारे लिए बंद किए हुए थे, आज खोले ताकि हम तेरे वचन को सुन सकें और तेरी महिमा का गुणगान कर सकें। प्यारे परमेश्वर इस समय जो भी हम लोग सुनते हैं वचन को ग्रहण करें और अब तेरी महिमा का गुणगान करें और इसी से इसको अपने जीवन में उतारने वाले हैं। प्यारे परमेश्वर तूने हमें नया जीवन दिया, सारी समस्याओं से दूर निकाला। प्यारे परमेश्वर अपने जीवन को फिर से तेरे हाथ में देते हैं और सारी चिंताओं को तेरे हाथ में डालते हैं। प्यारे परमेश्वर जबकि तेरी प्रार्थना यहाँ होने वाली है, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे हाथ में देते हैं। इसमें अपनी आशीष और जो भी हम सुने उसको ग्रहण करने वाले हैं। इस छोटी सी दुआ को तेरे सामने रखते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चले और गीत का नाम है आशीष तुझे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते Thank you.
चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता दिखाते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दूर रहे दुनिया में तोड़े। बंदे को तू कभी न भूले, दूर रहे दुनिया में तोड़े। उसे प्यारे को जाते हैं, उसे प्यारे को जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का, और अगर कोई किसी हफ्ते या महीने दिन महीने में कोई भी परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर जो अच्छा काम किया हो तो उसके सामने यहाँ अपना गवाही प्रस्तुत करें। मैं थोड़ा सा एक गवाही देना चाहूँगी। जब कल मेरे यहाँ एक प्रेयर मीटिंग और थी, जीसस कॉल्स की तरफ से लोग आए थे और उनको हमारा घर भूल गए थे। इससे पहले भी आ चुके थे, लेकिन हमारा घर भूल गए थे। तो ये हमारे हस्बैंड हैं, उनको लेने गए और जैसे ही मोड़ पे मुड़े वैसे ही एकदम से एक बाइक वाला आया। एकदम मतलब एक सेकंड नहीं लगता कि इनको बहुत कुछ चोट लग सकती थी, लेकिन परमेश्वर इतना महान है तो उसने इनको बचाया और मतलब पूरी तरीके से सही रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा बचाने वाला है, वो हमसे प्रेम करने वाला है और हमको संभालता है हर परेशानी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भी बहुत बड़ा गवाही है कि हम भी बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे कि खुदा ने हमको इतना शक्ति दी कि वह हमें बहुत बचाया। कि हमारा एक वारंट आया था, दो वारंट आया था। हमारे घर वाले ने दोनों अरेस्ट वारंट था। पहले का सूचना थी कि 2 वारंट वो उसने रिसीव की, फिर उसने किया थोड़ा सा हम लोगों में थोड़ा सा अनबन चल रहे हैं तो उसने कंप्लेन की थी। तो दोनों वारंट मतलब वो उसने रिसीव की थी। तो हमको कुछ पता नहीं, हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई हमारे मन में कुछ नहीं था। हाँ, तो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ उतना एसपी साहब आ गए वारंट लेके, कोई हम आपको गिरफ्तार करेंगे। वारंट आया, देखो आपके पत्नी ने ये किया है, ये चलता, कोई बात नहीं। हमारे स्वामी है, हमारे फादर प्रिंसिपल है, उसके साथ जो भी हम लोग साथ में हम लोग रहते हैं, सब एक जगह खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो ऐसा क्या है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तो फादर ने कहा कि ठीक है, समय दीजिए। हम बोले समय दीजिएगा, हम अपने हाजिर हो जाएंगे, अपना व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो कोई रास्ता मतलब तो उस दिन तो चले गए। दूसरा दिन का तो देखो, तो फादर ने कहा जो भी आपके वाइफ ने जो भी मांग कर रही है पैसों की, ये कुछ भी है, तो फादर ने कहा कि जो ठीक है बुला लीजिए और यहाँ पर जो भी हम पूरा पैसा दे देंगे उनको और यहाँ पर रफा कर देंगे। हाँ, तो एसपी साहब भी फोन कर रहे हैं, नहीं उठा रही है। हम फोन किए, फादर ने फोन, प्रिंसिपल ने फोन किया, वो भी नहीं उठा रहे। तो ठीक है, एसपी साहब ने कहा कि कल जाना घर, तो उनको बताना कि ये ऐसा बात है। तो हमने आए तो हमने उनको बताए कि ऐसा है। फादर ने ऐसा आपको जितना भी पैसा चाहिए जो भी है वो फादर सब दे देगा आपको, और एसपी साहब रहेंगे और आपको से लिखवा लेंगे और यहाँ पर खत्म कर देना, जो भी है अपना केस आगे ना बढ़ना। हाँ, तो तब तो वारंट वाला भी खत्म हो जाएगा, सब वो कोर्ट में चला जाएगा। और उससे तो ये नहीं मानी, हम नहीं जाएंगे तो ठीक, कोई बात नहीं जाओगे तो नहीं खत्म करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तब दूसरे दिन आए, फिर आए वो लोग, तो ठीक है हमको टाइम दीजिएगा, कल तक के टाइम दीजिएगा। और 3 तारीख का डेट था। हाँ, तो
फादर ने कहा ठीक है फादर जी, क्या है, हमारे पास तो पैसा सा है नहीं जितना, तो हम दे दीजिएगा। तो हम दे देंगे आपको, इसलिए 20,000 रुपये दिया। अच्छा, कुछ जमा कर लेना, कोर्ट में कचहरी में जितना भी लगेगा फीस उसको है, जितना मांग रही है उधर आधा तो जमा करना, तब नहीं तो आपको अरेस्ट करेंगे, जेल जाएंगे तो आपका हो सकता है कितना दिन आपको रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं फादर जी, ऊपर वाला जो है वो जो करता है वही करेगा। तो हम गए, तो वहां से पैसा लेके गए, तो एक वकील को पकड़े, तो वकील ने कहा कि ऐसे ऐसे बात समझा दी उनको, तो अरेस्ट करने का वारंट है, ये है। तो अच्छा ठीक है। तो अपना दूसरे दिन का तो एसपी हमसे कहे कि नहीं तो शाम को आ जाना, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे आपको। तो वकील ने कहा नहीं, पुलिस वाले के भरोसे इतना ना रखना, क्योंकि केस वो नहीं लड़ेगा, वो तो आपको जज के सामने वो हाजिर करेगा, आप जेल में डाल देगा वो तो, और आपको करेंगे नहीं। तो वकील ने कहा तुम ऐसा करो, हमारे पास आओ और अपना घर छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो रात में तुमको पकड़ ले जाएगा, और सब मोबाइल बंद करो, और दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर हो जा। तो अब वहां से हम वारंट को सब मतलब कैंसिल करवा देंगे। तो क्या हुआ, दूसरे दिन हमने शाम हुआ दूसरे के घर गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, तो सब मोबाइल बंद, सब एसपी फोन कर रहा, प्रिंसिपल फोन कर, सब लोग जितने लोग है सब फोन कर रहे, बंद कर दिया उसे। दूसरे दिन 10 बजे हम वकील के चेम्बर में गए, वहाँ उसने बैठा दिया, तो 3-7 मतलब वकील लोग आए और हमसे कहा ऐसा है तुम जज के सामने अभी 8 पेश होंगे, तो जज तो आपको अंदर कर देगा, तुम हमारे चेम्बर में बैठे रहो, बाकी सब हम लोग काम कर लेंगे। तो हम भैया आप चेम्बर में बैठे, बाकी सब उसने एप्लीकेशन किया, डाला, और वहाँ सामने वो अपना पेश किया, पेशी हो गई एक साथ उनका, वहाँ तक हमको जाने नहीं दिया। तो इसके बाद जैसे भी हो गया, मतलब टाइम शाम को 3:30-4 बजे के करीब हम वहाँ से तुम जा सकते हैं, सब हमने कोई वारंट नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, कोई जितना एसपी है कोई नहीं करेगा कुछ नहीं, अब तुम फ्री से जाओ। तो इसके बाद हमको ये वकील साहब बोले कि 9 तारीख तक आप जितना पेमेंट है इतना आधा जमा कर देना। वकील ने कहा ठीक है वकील साहब, हम 20,000 तो हमने हमारा प्रिंसिपल दिया है, तो बाकी सब हम 10,000 और मिला लेंगे। तो इसके बाद हम 9 तारीख हमको दिया। इसी तरह आज आए, आज ड्यूटी भी गए, कोई नहीं पकड़ा, कोई सब शांत हो गया। इसलिए खुदा को इतना धन्यवाद देता हूँ कि क्या करे कि खुदा हर हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू मेरे जीवन में लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके प्यार। शुरू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन लेके खुशियाँ, लेके प्यार,
लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है वचन भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाइए। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम निकालेंगे लूक का उसका 10वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उसकी 6ठी आयत। लूका 10:6 हम सब पढ़ेंगे। लूका 10:6। यदि वहाँ एक मिनट सबको खोलने दीजिए। हाँ, लूका 10:6। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है और मनुष्य इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के किनके के सिवाय और कुछ नहीं है। और पिता ने हमें इसके विषय में बहुत आयत से समझाया है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के प्रति इधर उधर ताकते हैं और बहुत सी चीज़ों के प्रति अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन पिता ने हमें हमेशा समझाया है और हमें सिखाया है कि मेरे निकट रहना आनंद की भरपूरी है। देखो, तुम कुछ भी हो जाओ, जो कुछ भी करना है इस पृथ्वी पर करो, जाओ और जाकर इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाओ, लेकिन तुम अपने पिता को कभी भूलना नहीं। तुम अपने पिता को हमेशा स्मरण रखना और अपने पिता के निकट बने रहना, क्योंकि जितना तुम अपने पिता के निकट बने रहोगे उतना तुम्हारा भला होगा। लेकिन जिस समय तुम अपने पिता से दूर जाओगे, उस समय तुम इस संसार और संसार के अंधकार की शक्तियों में आ जाओगे। लेकिन जब तुम पिता के निकट बने रहोगे तो पिता तुम्हारी इन सारी अंधकार की शक्तियों से रक्षा करेगा। लेकिन हमने पिता के कहे गए वचन पे कान ना लगाया, हमने पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण ना किया। बहुत बार पिता ने हमें समझाया, बहुत बार पिता ने, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक बुलाहट दी, जिस बुलाहट के द्वारा हम यीशु मसीह के निकट जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत से कामों में, बहुत सी चीज़ों में ऐसा व्यस्त थे कि हमें समय नहीं मिला और हमारा मन इस पृथ्वी की बातों पर लगा रहा। लेकिन एक समय आता है जब पिता जानता है कि हमारे लिए सब कुछ, हर एक चीज, हर एक द्वार और हर एक बात जाती रही है, तब पिता एक विपत्ति, और वो विपत्ति, वो कलेश पिता की ओर से नहीं बल्कि हमारे अधर्म के कामों के कारण हम पर आते हैं। क्योंकि पिता कहता है, जब पुत्र अपने पिता के मार्ग से भटक जाता है तो पिता उसे एक ताड़ना देता है, और जब वो ताड़ना मिलती है और जब वो विपत्ति हम पर आती है तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि कोई जिंदा खुदा है तो वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हम फिर उसके पास भागते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसके पास भागें और इससे पहले कि वो विपत्ति हमसे दूर हो, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के निकट जाएं, पिता कहता है कि मेरी वेदी पर आने से पहले तुम जो भेंट लेकर मेरी वेदी पर आए हो, उस भेंट को अपने पास ही रखो। सबसे पहले तुम अपने जीवन में, यदि तुम्हारे जीवन में किसी के प्रति क्रोध या दोष या कोई भी भावना हो, उससे जाकर क्षमा मांग लो और फिर आकर
तो कहता है फिर आकर मेरी वेदी पर भेंट चढ़ाओ। आमीन आमीन आमीन। यानी कि आप और मुझे ये अवश्य है कि हम अपने पिता के पास आए, और इससे पहले कि आए हम अपने पापों का पश्चाताप करें। आमीन। अगर हम पापों का पश्चाताप नहीं करते तो कल्याण तो है, आशीष भी है, और खुदा का बलवंत दाहिना हाथ भी है, और खुदावन यीशु मसीह भी है, और खुदा की सामर्थ भी है, और खुदा जिंदा खुदा है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से मेरे जीवन में कोई भी उत्तम बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा लू का उसका 10वां अध्याय और उसकी छठी आयत, क्या पढ़ा? यदि कल्याण के योग्य होगा, यानी कि इससे पहले कि मैं पिता से वो सामर्थ मांगू, इससे पहले कि मैं पिता से कुछ प्रार्थना मांगू, इससे पहले कि कोई भाई, कोई खुदा का याजक आके मेरे घर में प्रार्थना करे, क्योंकि याजक भी आएगा और प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह के नाम से करेगा। भाई अगर वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करे तब तो हम माने भी ठीक, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा। इससे पहले कि कोई याजक आए, इससे पहले कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूं, मैं योग्य हूं भी कि नहीं? योग्य होने के लिए कोई आपकी डिग्री नहीं देख रहा यीशु मसीह। योग्य होने के लिए कोई आपसे यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि पहले सारे पापों से फ्रेश हो जाओ, एकदम शुद्ध हो जाओ और आ जाओ। नहीं, योग्य होने का मतलब कि मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। उसने कहा यदि तुम यीशु मसीह की ओर फिरोगे तो तुम्हारे सारे पापों को वो हीन के समान श्वेत कर देगा। आमीन। एक भी तुम्हारे पाप को वो स्मरण तक ना करेगा। तुमने क्या उसके साथ किया, कितनी बार यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया, कितनी बार यीशु मसीह की बुलाहट तुम्हारे पास आई, तुमने उसका इनकार किया, उसको तुच्छ जाना। वो इन बातों के विषय में तुमसे एक प्रश्न नहीं करेगा, बस पूरे मन से। योग्य होने के लिए पिता कहता मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। योग्य होने के लिए हमें अपने जीवन में एक पश्चाताप करना है। योग्य होने के लिए हमें अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करना है कि मेरे जीवन का चरवाहा यीशु मसीह है। लेकिन आज तक हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का चरवाहा नहीं माना। आज तक हम संदेह करते रहे, आज तक हम मनुष्य पर भरोसा करते रहे, आज तक हम अपने धन पर भरोसा करते रहे, आज तक हम अपनी ताकत पे भरोसा करते रहे, आज तक हम अपनी समझ और बुद्धि पे भरोसा करते रहे। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि जो योग्य हो, और उसकी योग्यता के लिए आपका बल उसे नहीं चाहिए, आपकी बुद्धि उसे नहीं चाहिए, आपकी समझ उसे नहीं चाहिए। उसकी योग्यता के लिए आपके अंदर एक मन चाहिए, जो मन यीशु मसीह की ओर दृष्टि करे। फिर समझे, मैं अपना बल लेके यीशु मसीह के पास गया, मैं अपना धन लेके यीशु मसीह के पास गया, मैं अपनी समझ लेके यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह ने धनवान, बलवान और समझ वालों को स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि पिता ने कहा मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं यीशु मसीह के पास कैसे आया हूं? क्या मैं यीशु मसीह के पास इसलिए आया कि खुदा ये विपत्ति मेरे जीवन से नहीं जा रही, खुदा ये विपत्ति मेरे जीवन से चली जाए। अगर मैं इसलिए यीशु मसीह के पास आया हूं तो आज भी मैं अपने कहीं ना कहीं संदेह को लेके आया हूं। आज भी मैं यीशु मसीह के पास एक व्यापारी बन के आया। ये जिंदा खुदा है, ये बाहरी मनुष्य को नहीं देखता, ये मनो को जांचता है। हमसे पश्चात, हमसे गलती है, हमसे तेरे विरोध में पाप हो गया। हम योग्य नहीं प्रभु, हम योग्य नहीं कि तेरी आशीष, तेरी सामर्थ, तेरी उस करुणा को ग्रहण कर सके।
हमसे बहुत पाप हुआ है प्रभु, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं तेरी ओर दृष्टि उठा कर देखूं। मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी हम व्यापार कर रहे हैं, पीछे पीछे व्यापार। एक तरफ हम कह रहे हैं हम बहुत पापी हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं यीशु मसीह तू मेरा जिंदा खुदा है, एक तरफ हम कह रहे हैं यीशु मसीह तू मेरे पापों को, मेरे घर की विपत्ति को दूर करना जानता है। यीशु मसीह मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करती हूँ समझकर, यीशु मसीह तू ही उद्धार करता है, यीशु मसीह मैं अपने पापों को लेकर तेरे पास आया हूँ। लेकिन एक तरफ हम धीरे से अपने जहन में एक व्यापार करके लेके आए यीशु मसीह की विपत्ति दूर करो, यीशु मसीह विपत्ति दूर करो। यही चीज सेम पौलुस ने करी, कांटा चुभा लेके आ गया, 3 बार प्रार्थना करी पौलुस ने, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से दूर हो जाए, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से। उसे 2 बार में उत्तर नहीं आया, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से। और तीसरी बार आवाज आई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। निकाला नहीं कांटा, प्रभु तुम्हें कांटा निकालना था। कांटा निकालने के लिए जो मैं जब सोने जाता हूँ तब मेरे बिछौने पे आता है, जब मैं उठता हूँ तो मेरे साथ कांटा बना रहता है। मैं तो व्याकुल हो गया हूँ, मेरी तो स्थिति ये है कि मैं ना उठने ना बैठने के योग्य हूँ। प्रभु पहले ये कांटा निकालो। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कांटा क्यों नहीं निकाला? अब वो कांटे में कह रहा इसे चुभे रहने दो, क्या कह रहा, इसे चुभे रहने दो। कौन मनुष्य कहेगा ये विपत्ति मेरे पास रहने दो? नहीं, कोई कहेगा नहीं, आई विपत्ति जाए, कुछ भी करो यार, ये विपत्ति जाए। नारियल फोड़ो, सर फोड़ो, कुछ भी फोड़ो, धागा बांधो, कुछ भी करो, क्रॉस बना दो, कुछ भी करो, ऐसे नहीं बैठे, सीधे बैठे, पैर पे पैर चढ़ा के नहीं, कुछ भी करो, ये विपत्ति मेरे पास से चली जाए। है विपत्ति सब जने कहते छोड़िए, विपत्ति सब जने क्या कहते हैं, जाए। लेकिन पौलुस कह रहा ये कांटा चुभे रहने दो। योग्य देखा, जब प्रभु योग्य बनाता है ना तो विपत्ति और कलेश और अंधकार में भी ज्योति देता है। हेलो, अंधकार से डरोगे, अंधकार तुम पर और हावी होगा। विपत्ति से डरोगे, विपत्तियां और आएंगी। दुष्ट से डरोगे, दुष्ट पूरी तरीके से मुंह फाड़ के तुम्हारे सामने आ जाएगा। खुदा ने कहा सिवाय उसके जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है और किसी से ना डरता। समझो, वचन हमें क्या बताता? वचन हमें बताता इस पृथ्वी पर खुदावन यीशु मसीह का भय मान और सिवाय यीशु मसीह के और किसी का भय न मानना। हमारा खुदा हमें स्वतंत्र करता है, हमारा खुदा हमें निर्बलों को उठाने की सामर्थ देता है, हमारा खुदा हमें अपने पवित्र नाम यीशु नाजरी नाम को हमें देता है। आमीन आमीन। और इसके बाद हम क्या करते हैं? संदेह करते हैं। नहीं, जब तक ये संदेह करोगे तुम्हारे जीवन में ये विपत्ति चली जाएगी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर दूसरी विपत्ति आएगी, फिर तीसरे कुछ महीने बाद कोई दूसरी विपत्ति आएगी। जब तक इस संसार में वो विपत्ति तो आएगी। कौन कह रहा है कि भैया आपके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी? कोई मनुष्य है ऐसा जो खड़े होकर कह दे कि भैया आपके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी? विपत्ति आएगी। अब संसार में हवा चलेगी, सूरज निकलेगा। ये अवश्य है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे अंधेरा रहता है। खुदा ने कहा देखो प्राकृतिक चीजों को देखो, जब अभी सवेरा है, अभी थोड़े समय के बाद अंधेरा हो जाएगा। अब कोई मनुष्य उस अंधेरे को होने से नहीं रोक सकता। अगर कोई मनुष्य उस अंधेरे को होने से रोक सकता है तो वो कह दे कि भैया विपत्ति तुम पर नहीं आएगी, हम विश्वास करेंगे। पहले इससे पहले कि विपत्ति हम पर ना आए, तुम कह रहे हो कि भैया आप पे कोई विपत्ति नहीं आएगी, तो पहले इस अंधकार को, जो अंधेरा होने वाला है शाम को, रात में, इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। कोई है जो इसे रोक पाएगा?
लेकिन अंधकार के बाद एक किरण आती है भोर की, पूरे अंधकार को मिटा देती है। घोर अंधकार होता है रात का, लेकिन उस घोर अंधकार में एक किरण देता है प्रभु, और उस एक किरण से पूरा घोर अंधकार मिटता है। जब तक इस पृथ्वी पर है, विपत्ति, कलेश, अंधकार, सारी गति जीवन में लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? क्योंकि शरीर है। क्या? ये शरीर है, और हमने इस शरीर को कभी यीशु मसीह के वचन में नहीं रखा। अगर इस शरीर को हम यीशु मसीह के वचन में रखते तो ये शरीर खुदा का मंदिर बनता। हमेशा याद रखो, ये शरीर खुदा का मंदिर बनता, लेकिन ये शरीर खुदा का मंदिर नहीं बल्कि डाकों की खो बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को खुदा से दूर कर दिया। खुदावन यीशु मसीह से हमने अपने शरीर को दूर कर दिया। कह रहा जो योग्य होगा उस पर कल्याण ठहरेगा। पढ़े जरा वचन में क्या लिखा? यदि वह कोई कल्याण के योग्य होगा, यदि कोई वहां कल्याण के योग्य, यानी जिसने अपनी देह को, अपनी आत्मा को खुदा के समीप रखा होगा, जो सुबह दिन रात खुदावन यीशु मसीह का भय मानकर ऊपर दृष्टि करके यीशु मसीह की ओर निहार कर चलता होगा, अगर कोई योग्य होगा तो मेरा कल्याण उस पर ठहरेगा। यानी यह अवश्य है कि कल्याण आएगा, यानी यह अवश्य है कि खुदा की सामर्थ आएगी, यानी यह अवश्य है कि तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी। लेकिन इससे पहले कि वो कल्याण, वो सामर्थ आए, तुम योग्य बनो। उसने कहा अगर मूसा और एलिया और अय्यूब भी आकर इस नगर के लिए प्रार्थना करेंगे तो भी इस नगर को बचा ना पाएंगे, क्योंकि इस नगर के लोगों ने मेरी दृष्टि में बहुत पाप कर दिया है। इनके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब यह अवश्य है कि मैं इनका नाश करूं। मूसा खड़ा है, अय्यूब खड़ा है, एलिया खड़ा है। कौन है ये? भविष्यवक्ता। आप इन भविष्यवक्ताओं से बड़े पास्टर या याजक को बुला पाएंगे? आप एलिया से बड़े पास्टर को बुला पाएंगे? आप मूसा से बड़े याजक को बुला पाएंगे? आप अय्यूब से बड़े भविष्यवक्ता को बुला पाएंगे? बोलती बंद। कह रहा ये तीनों खड़े होकर प्रार्थना करेंगे और अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे। कुछ नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इस नगर के लोगों ने पापों की अति कर दी है। यीशु मसीह का कल्याण, यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में तब आएगी जब आप सरेंडर करेंगे। अभी भी आप अपने पास बहुत सी चीजें लेके बैठे हैं, आप सरेंडर नहीं कर रहे। सरेंडर का मतलब मैंने अपने जीवन, अपने घर, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने घर का एक एक चीज यीशु मसीह को दे दी। और अगर दे दिया है तो फिर सब देना, और अगर रख दिया है यीशु मसीह के हाथ में, उसको दे दिया है तो विश्वास करो। उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। नहीं, हम विश्वास भी नहीं करेंगे। उसने कहा एक संदेह करने वाले के लिए कुछ संभव नहीं। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा। लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़े जरा। लूका 10:19 में क्या लिखा है? देखो, आराम से पढ़े साथ में। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रूंधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब देखिए अगर कोई योग्य है और उस पर कल्याण ठहरा तो अधिकार मिल गया। हेलो, तरीका है, तरीका पूरे कागज पे कोई साइन नहीं करेगा। अगर कोई योग्य होगा तो कल्याण ठहरेगा। अब कल्याण ठहरा तो सांप, बिच्छू, दुष्ट की सारी, एक नहीं सारी, या सामर्थ पर किसकी सामर्थ पर? सारी पढ़े जरा। सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इधर खेल खत्म, खेल
शुरू होने से पहले कह रहा सारी, भैया 1 दुष्ट 2 दुष्ट, भैया 7 आत्मा, भैया 7,000 आत्मा, गिनती रहो तुम्हारी गिनती खत्म। सारी सामर्थ्य क्या कह रहा, सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अब कल्याण के योग्य बनो। तो अब कल्याण के योग्य बनना नहीं चाहते, कहो वचन सुनो, समय नहीं मिला। अब जब हम इसके सामने खड़े होकर कहें समय नहीं मिला, तो ये भी कहेगा मुझे भी समय नहीं। समझे, मैं इसके सामने खड़े होकर कहूं समय नहीं है प्रभु, कहेगा ठीक जाओ, हमारे पास भी समय नहीं। फिर पीछे बोलो, जिस तरह से तूने मुझे तुच्छ जाना, जिसे मुझे तुझ जाना, वैसे मैं भी तुझे तुच्छ जानता हूं। वैसे ही मैंने तुझ जाना। हमारे पास इतनी सामर्थ है कि हम यीशु मसीह के वचन के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है वचन सुनने। यीशु मसीह कहेगा तुम्हारे पास तो मेरे से भी बड़ी सामर्थ है। तुम मेरा ही इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, सारी दुष्ट की सेना को पे अधिकार दे रहा हूँ, सांप बिच्छू के ऊपर अधिकार दे रहा हूँ, पूरी पृथ्वी का अधिकारी बना रहा हूँ, लेकिन तुम इस अधिकारी के सामने आके कह रहे हो भैया तुम्हारी बात सुनने का हमारे पास समय नहीं। हेलो हेलो इधर आओ, या टेडी बियर इधर आओ, टेडी बियर डंडे से मारे तुम्हारी बात सुनने का हमारे पास समय नहीं। कुछ सुनता चाहते थे भैया, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिल रहा, ये हो गया हो गया हो गया। अब चाहे जिसको बुलाओ प्रार्थना करो, हो गया भाई। मतलब समझो, उसने कहा यदि कोई योग्य होगा, योग्य कैसे होगा? मुझे जरूरत है, पिता आएगा कहे क्या जरूरत है बता। तेरे घर में मैंने देखा सब कुछ सही है, तेरा जीवन भी सही है, तेरा जीवन भी सही है, तेरी बेटी भी सही है, तेरे घर के सारे लोग सही 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 सामान, गिटार भी लगा हुआ, सब कुछ सही है, फिर तुझे क्या चीज चाहिए? नहीं प्रभु, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पर इसलिए जो तूने दया की दृष्टि कर रखी है। अब तू मेरे सामने दिन क्यों बन रहा है? क्या चाहिए प्रभु? मुझे केवल ये चाहिए कि मैं तुझसे लिपटा रहूं। अरे किसे लिपटा रहना चाहता है? नहीं, लिपटा रहना चाहने वाली बात ही नहीं प्रभु। क्यों? लिपटा रहने वाली बात नहीं है प्रभु। लिपटा इसलिए रहूंगा क्योंकि मैं जीवित रहूं। अगर तो मैं तुझसे दूर हो गया, मर जाऊंगा। तो क्यों मरेगा? घर है, खाना है, सब है, खातों में पैसा है, सब कुछ है, जा जी। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अगर ऐसा जीवन जी भी लिया तो कितने साल जीवन नहीं चाहिए। फिर प्रभु कहेगा फिर तुझे कैसा जीवन चाहिए? मुझे एक उत्तम स्थान दे, और वो उत्तम स्थान केवल तेरे निकट है। सब तरफ गया, पूरी दुनिया को सबसे बड़ा समुपदेशन जिसे बताता है ना, मैंने सब कुछ किया। मैंने कहा लाओ मैं अपने मन को खुश करने के लिए करूँ। थोड़े दिन तो खुश रहा, थोड़े दिन के बाद मैंने फिर देखा कुछ शांति नहीं। क्या है शांति? मुझे शांति बताओ। याद रखो, जब किसी के पास जॉब नहीं होता, उसको जब जॉब मिलता है वो कितना कूदता है, जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, जॉब मिल गया।
थोड़े महीने के बाद उसी जॉब के लिए बुलाने का। जब हम प्राप्त करते हैं हमें बहुत खुशी होती है। संतान जब पहली बार उत्पन्न होके बाप के गोदी पे जाती है, बाप कितना कहता है, ओ मेरी संतान, मेरी संतान, मेरी संतान। अब बाद में वही संतान हमारे लात टुकड़े, मेरी संतान नहीं है भैया, भैया इसको हटाओ, ये मेरी संतान नहीं है, लात महाराज। अभी तो तुम गोदी में लिए तो कह मेरी संतान, मेरी संतान। यीशु मसीह क्या कहता? यीशु मसीह कहता सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता यीशु मसीह? सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। तो ये कौन है यार जो मेरे कुछ कहने से पहले कह रहा मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा? अभी मैंने उसके कुछ कहा नहीं, ज्योति बहन, अभी मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने हेलो नमस्ते तक नहीं करा। मैं अभी माँ के गर्भ से जन्मा ही था। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैं अभी माँ के गर्भ में आया भी ना था। ओ माय गॉड, वो अपने जहन में कह दिया मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जो खुदा बिना कुछ करे ये कह दिया कि मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी तेरा साथ ना छोड़ूंगा, वो खुदा यदि उस खुदा के समीप में आ गया तो वो मेरे साथ क्या करेगा? अद्भुत ना? ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं। लगा नहीं कर रहे, ऐसा तो मैंने कुछ कभी सोचा ही नहीं, विचारों में ही नहीं सोचा। बताइए, बताइए आप बताइए यीशु मसीह के पास कैसे आना चाहते हैं? एक व्यापार करते हुए, एक संदेह के साथ, विपत्ति ठीक होगी कि नहीं होगी यार, पता नहीं, जा रहे पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल प्रेयर सर्विस हो रही, सारे बच्चे गाना गाने के लिए खड़े, हम मैम से कह रहे, रीना मैम वो 3 रुपये वाला पार्ले जी पैकेट खरीद लाइए, सबको बांटेंगे। वो हंस रही, ये क्या कहता रहता। सिस्टर बगल में खड़ी, ये क्या बोलता है? मस्त रहे थे, आनंदित। मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आता कि मैं अपनी विपत्ति से दूर हूं, और मैं यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आता, प्रेज द लॉर्ड, कि मेरे जीवन से कलेश दूर हो जाए। मैं यीशु मसीह के पास इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे एक आनंद मिलता है, एक शांति मिलती है, एक ऐसा प्रेम जो इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश करी कि लाओ मैं लोगों के लिए अपनी कलीजी को निकाल के रख दूं, अपनी धन संपत्ति दे दूं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के उसके लिए सब कुछ कर दूं, लेकिन मैंने बाद में पाया जितना मैंने किया उससे ज्यादा उसने मेरे बारे में बुरा कह दिया। मेरा इस पृथ्वी पर सब कुछ करना व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। फिर मैं पता नहीं कहां चला जा रहा था, एक बहुत लंबे रास्ते पे चला जा रहा था, और वो रास्ता खत्म हो ही नहीं रहा था। मैं जितना ज्यादा तेज दौड़ता, उससे तेज वो रास्ता दौड़ के लंबा हो जाता। मैंने फिर अपना बल लगाया, मैंने कहा अब मैं और तेज दौड़ूंगा, तो मैं और तेज दौड़ा, तो पता चला फिर वो रास्ता और लंबा हो गया। फिर मैंने अपना धन लगाया,
मैंने कहा अब इस धन की शक्ति से दौड़ूंगा। तो मैं बहुत दौड़ा, मैंने पाया कि वो रास्ता और लंबा होता गया। फिर मैंने अपनी समझ लगाई और समझ लगा के फिर मैं दौड़ा कि यहां से नहीं, यहां से चला जाऊं, शॉर्टकट चला जाऊं। मैं शॉर्टकट गया तो और लंबा हो गया। जब मैंने अपना बल, बुद्धि, समझ सब कुछ लगा लिया, मैंने कहा ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये रास्ता तो और लंबा होता चला जा रहा है। जैसे ही मैं घुटनों पे आया और मैं कुछ सोचने लगा, तभी एक हाथ आया और उसने मुझे थाम लिया, जिसने कहा कि चल उठ, या बांध, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। देख अब जीवन भर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। देख जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा। देख जीवन के किसी भी मार्ग पे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख जीवन के अंत समय तक मैं तुझे तेरे साथ बना रहूंगा। भला तू मेरा साथ छोड़ दे, ओह माय गॉड, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैंने कहा यार ये जीवन है, यार ये जीवन है। और मैं भाग कहाँ रहा था। मैंने कहा मेरी दौड़ समाप्त हुई प्रभु, अब तू चलेगा और मैं विश्राम करूंगा। अब चलने वाला मेरा खुदावन यीशु मसीह है और मैं विश्राम में हूं, और ये है मेरे लिए विश्राम दिन। ये मेरे लिए विश्राम दिन है, क्योंकि जिस दिन तुम नई सृष्टि होगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर यीशु मसीह की सामर्थ आएगी, जिस दिन यीशु मसीह तुम्हें अपना भवन तैयार करा हुआ मिलेगा, जिस दिन खुदा तुम्हें अपना मंदिर समझ लेगा और तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम विश्राम में गए, तुम विश्राम में गए। अब तुम नहीं बल्कि खुदा चलेगा। ये मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है मुझे, क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं नहीं चल पाऊंगा। हर एक पग पे धोखा, हर एक पग पे दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा है। उसने कहा ध्यान से देख, दुष्ट द्वार पे ही बैठा है और मुंह फाड़े। इसके जबड़ों को तोड़ना और इसके मुंह को एड़ी के नीचे रख के कुचलना मुझे आता है। इसलिए अपना हाथ मैं तेरे ऊपर रखता हूं, इसलिए अब मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रूंधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब बताइए, अगर आप और मैं योग्य हो जाए, बस करना क्या है? अगर कोई योग्य होगा तो कल्याण वहां ठहरेगा। कलाम में लिखा, बहन ज्योति, भाई डैनियल पढ़े 6 आयत, यदि वहां कोई यदि वहां कोई, अरे एक भी मिल जाए यार, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। और जब कल्याण ठहरा, अधिकार मिला। जिस घर को प्रभु कह दे कि इस घर का कल्याण हुआ, जिस घर पे प्रभु आके कह दे कि तेरा कल्याण हुआ, और उसका कहा हुआ तेरे ऊपर ठहर जाए, तेरा उद्धार हो गया। बस यही बात खुदा ने जक्कई के घर में कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। समझो ये यीशु मसीह है, ये कोई देवी देवता नहीं है जो आए और मरे और चल गए। ये वो है जो मरा और जीवित हो गया। ये जिंदा खुदा है भैया। तो जब यीशु मसीह जिंदा खुदा है तो इसके योगी जो होंगे वो भी जिंदा होंगे।
और अगर तुम जिंदा हो तो अधिकारी होगे। अब मरो को थोड़ी ना बना देगा प्रभु अधिकारी, मरो को अधिकारी बनाएगा, बल्कि मरो को आज जाके नाम कटाते हैं, भैया इनका नाम काटो, भैया हमारा नाम लिखो। सच है कि नहीं? अधिकार भाई आप बताइए, वचन में लिखा 19वें आया, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब अधिकारी किसका होगा? अब आपने ये मकान खरीदा, आपने रजिस्ट्री कराई, आपके नाम है अमीन, है बस कि नहीं? अब मैंने कुछ खरीदा और जैसे कि मेरे नाम वो चीज है, अब मैं मर गया तो सबसे पहले मेरे घर वाले वहां से नाम कटा के अपने नाम कराएंगे। तो यानी जिंदों का खुदा है ना। अगर आप योग्य हैं, यानी अगर आप जीवित हैं, साहब अरे यार कैसी बात कर रहे हो? देखो अभी हम फ्रिज से ठंडा पानी पिएंगे, देखो वहां गाड़ी खड़ी, देखो वहां पर वो देखो बच्चे पार्क में खेले, ये भी मरे हैं, ये सब मरे हैं। ये एक शरीर में घूमना जीवित रहना नहीं है। प्रभु की दृष्टि में एक शरीर में घूमना चलना फिरना जीवित नहीं है। प्रभु की दृष्टि में वो जीवित है जो प्रभु के वचन को ग्रहण करता है। अगर आप प्रभु के वचन को ग्रहण ही नहीं करते, आप मरे हैं। आप 10 साल जीवित होंगे, 20 साल जीवित रहेंगे, एक दिन तो मरेंगे। वो उससे कोई गिनती काउंटिंग है ही नहीं। उसने कहा जो मेरे वचन को नहीं जानता, जो मेरे वचन का अंगीकार नहीं करता, जो मेरे वचन का इनकार करता है, वो मरा है। देखो एक बात समझो, संसार और संसार की सारी वस्तुएं नष्ट होंगी। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो नाश किए जाएंगे, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो जीवित रहेंगे। फिर आगे लिखा, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो सर्वदा जीवित रहेंगे। ध्यान रहे कि तुम्हारा चलना कैसा है। शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में है। जिस दिन योग्य बन जाओगे ना, उस दिन सांप बिच्छू अंधकार की सारी दुष्ट की सारी शक्तियों को, एक एक शक्ति को एड़ी के नीचे रख के चलोगे। लोग इन शक्तियों की बातें करते हैं और अपने आप को ऊंचा बनाते हैं। हम इन शक्तियों की बात ही तक नहीं करते। हमारे लिए ये सब बेकार है, घास फूस है। क्या है ये? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी होता है वो अधिकारी के हिसाब से बात करता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अंधकार और दुष्ट की बातों को नहीं करता था। हट निकल। लो, यीशु मसीह जहां जाता था वहां से दुष्ट अपने आप ही भाग जाता था। इन सब की बातें वे करते हैं जो अधिकारी है ही नहीं, जो जीवन को जानते ही नहीं। हमारे पिता ने हमें अधिकारी बनाया है और इन सारी वस्तुओं को कहां रखा है? रौंदने वाली जगह पर। कहां रखा है? रौंदने वाली चीजों को आप कभी हाथ में लेके मुंह पे लगाते हैं? हाँ, कस के बोलिए। नहीं। तो फिर मुंह से बातें क्यों करते हैं? अभी आप मना कर रहे हैं, लगा ही नहीं सकते, बातें तो करते हैं। भाई रौंदना क्या होता है? रौंदने का मतलब क्या होता है बताइए आप? रौंदने का मतलब पैरों के नीचे। अब आप कहें जो चीज पैरों के नीचे उसको हम मुंह में नहीं लगाएंगे, तो हम तो मुंह से बातें करते हैं उनकी। जो जिनको मुंह तक लाना ही नहीं है, जो पैर के नीचे रहनी है, उनका स्थान क्या बताए? एड़ी के नीचे। इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था उसमें। अब आप घुमा घुमा के वहां ला रही, हम कह रहे भैया ये क्या है? हम तो प्रभु के वचन बताए पड़े थे, हम बात ही नहीं कर रहे थे।
हम क्यों नहीं बात कर रहे थे? वो पैर के नीचे जो चीज है, अभी आपने कहा कभी नहीं, हाँ सही कहा, लेकिन हम करते हैं, मुंह से उसकी बात करते हैं। आपने देखा मैं कभी नहीं बात करता हूं, क्यों? अरे भैया मुझे इन सब चीजों से बात नहीं करना है। आगे पढ़े, एक आयत पढ़ लें। अच्छा और पढ़ लो आयत, एक आयत पढ़ लो। क्यों नहीं बात करते? ऐसे पूछो, ऐसे करें, हाँ तो ऐसे करें, क्यों नहीं बात करते? आइए पढ़ें। हाँ लूका 10:20, लूका 10:20। देखो अरे तुम इसकी बात नहीं करते, ला दुनिया तो इसी की बात कर करके पैसा कमाती है। मुंह देखो, हम लोग इसकी बात नहीं करते। हमारा राजाओं का राजा खुदा है, हम इसकी बात नहीं करते। ये पैर के नीचे रहती है। लूका 10:20 पढ़ो जरा। तो भी इससे आनंदित मत हो। इससे आनंदित ना हो कि तुम्हारे पास सांप, बिच्छू और दुष्ट की सारी शक्तियों को रौंदने का अधिकार। बताइए अब इसको लेके तो लोग कहाँ हवा बन जाएं, बाबा बन जाएं, क्या हमारे पैर को चूमो तुम, हमारे साथ ये करो वो करो। आज यही तो हो रहा है, डाकों की खो बना रखा है यीशु मसीह के नाम में, सबको रौंदेगा प्रभु। देखो प्रभु क्या कह रहा है, इससे आनंदित ना हो। अब आप बताओ, आप लोग ने बहुत बाइबल पढ़ी है, याद की तरफ देखिए, किसी के पास दुष्ट आत्मा निकालने या तो रौंदने का अधिकार आ जाए, वो अपने आप को कहां पर चढ़ा देता है। सबसे पहली प्लेट उन्हीं के लिए लगाओ, और पूरी कलीसिया के लोगों को ऐसा पाठ पढ़ाता है कि कलीसिया के लोग कहीं पर भी जाते हैं वे कहेंगे भैया हमारे पास्टर तो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। उनसे धीरे से पूछो तुम क्या पाए हो? एक चरवाहे की पहचान कलीसिया से होती है। यीशु मसीह ने 12 को तैयार किया, आग लगा के रख दी पूरी पृथ्वी पर। एक का नाम ले लो पतरस का, और देख लो क्या बवाला मचाया पतरस ने। एक पौलुस का नाम ले लो, पूरे संसार में आफत मचा दी। यीशु मसीह का क्या था? कलीसिया। उसने कहा तुम्हारी भी कलीसिया ऐसे ही हो, एक जना रगड़ के रख दे हर लोगों के अंदर, ऐसे विश्वास को दो। हमेशा याद रखना, हमारे खुदा ने अपने खुद की वाहवाही करने के लिए हमें यहाँ नियुक्त नहीं किया। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 10वीं आयत में, क्या 20वीं आयत में क्या कह रहा है? तो भी इससे आनंदित मत हो। तो भी इससे आनंदित ना हो कि तुम्हें सांप, बिच्छू और सारी दुष्ट की शक्तियों को रोकने का अधिकार है। बताइए, बस यही लेके सब यही सब बस करते रहते हैं, वचन बताएंगे ही नहीं। कह रहा खुदा इससे आनंदित ना हो। आगे बढ़ो। कि आत्मा तुम्हारे वश में है। अरे तो अरे इससे आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, फिर किससे आनंदित हो? आगे बढ़ो। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इससे आनंदित हो कि तुम स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा नाम। एक प्रचारक का इस पृथ्वी पर केवल एक काम कि उसने जितनों को वचन सुनाया एक भी खोए ना, सबका नाम स्वर्ग के राज्य की पुस्तक में। इससे आनंदित होना है। यानी मेरे जीवन में कुछ भी हो, आनंद यीशु मसीह के साथ है, और उस आनंद को हम पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे भैया यहाँ कट गया, बोरोलिन लाओ। ए भैया यहाँ कट गया है, बोरोलिन लाओ, लगा लें। प्रभु कह रहे ये बोरोलिन लगा लोगे थोड़ा आराम मिल जाएगा। यहाँ घाव हो पड़ा है तुम्हारे, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। पूरी शरीर पे घाव है, उसको नहीं दिखाई दे रहा। एक छोटा सा कट गया है, कट, बोरोलिन लगाओ। ये विपत्ति, कलेश मनुष्य के जीवन में जो आता है, वो एक छोटा सा कट नहीं लग जाता है तो बोरोलिन लगाते हैं, वैसा होता है। और वो मनुष्य को बहुत ज्यादा दिखता है। अरे भैया विपत्ति, अरे भैया कलेश, भैया 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 भैया। लेकिन खुदा कह रहा तेरी पूरी देह मरी हुई है, वो तुझे नजर नहीं आ रही। तेरी पूरी देह मरी हुई, वो नजर नहीं आ रही।
हल्का सा कटा नजर आ रहा, भैया कट गया, भैया कट गया, बोरोलिन लगाओ भैया। क्या बोरोलिन लगाते रहो तुम, लगाते रहो तुम। विपत्तियां इसी तरीके की होती हैं, और जिस समय आप खुदा के निकट आ जाएंगे ना, ये बोरोलिन की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई विपत्ति तुझे छूने भी ना पाए। कब छूने नहीं पाएगी? जब तू योग्य होगा, जब तू खुदा के कल्याण के योग्य होगा, जब तू उस अधिकार के योग्य होगा। इस घर को यीशु मसीह का घर बनाओ। अब कहते मेरा घर है, अब मेरा घर ढूंढने में आपको परेशानी तो नहीं है? बहुत परेशानी है, परेशानी परेशानी पागल रहते हैं सब। हम प्रभु में यहाँ अंदर आ गए थे, वहां खड़े थे, हमने फोन नहीं किया ना बहन को ना बहन को। हम लोकेशन भी नहीं, कुछ नहीं, हम लोकेशन भी नहीं देखे, हम यहाँ आके खड़े थे, अपने आप बहन का फोन आया, बहन का फोन अपने आप आया। हमने कहा हाँ बस आ रहे। हम आपका घर ही नहीं ढूंढ रहे थे, हम तो देख रहे थे कि किसने प्रभु को बुलाया है। पता चला एलडीए में आज इस घर में प्रभु को बुलाया गया है। और जब प्रभु को बुलाया जाए तो प्रभु को आनंदित होता, प्रभु आनंदित होता है, प्रभु परेशान नहीं होता। हम लोग मीटिंग करने वैसे नहीं निकलते हैं, चलो अच्छा आज भी, रोज तो मीटिंग होती है, चलो आज भी चलो चलो, कुल कुड़ के हम हैं, कुल कुड़ के मीटिंग। देखिए मीटिंग करने की स्टाइल ही आप देख रहे होंगे कैसे कर रहे हैं, कुल कुड़ के कहीं कर रहे हैं, आनंदित, हमटी डमटी। क्यों हम लोग आनंदित क्यों रहते हैं? आनंदित होकर क्यों मीटिंग करते हैं? हमें अच्छा, हमें ये अच्छा लगता है। हमारे जीवन से ये ना लो, तुम सब कुछ ले लो, लेकिन ये समय या प्रार्थना का समय हमसे ना लो। अब और आगे बोले, ले नहीं पाओगे। क्या ले नहीं पाओगे प्रार्थना का समय? और इस बात पे हम घमंड करते हैं। हाँ, अगर ये प्रार्थना का समय लेने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास, जिसने मुझे दिया, और यीशु मसीह के सिवाय कोई माइका लाल, क्या कोई माइका लाल इस पवित्र वचन को मुझसे ले नहीं सकता। क्यों? तो मुझे मालूम है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ये अधिकार मिला है, और ये अधिकार मुझे स्वर्ग से दिया गया है। कोई मनुष्य देता तो मैं सोचता, लेकिन मैं सोचता नहीं, क्योंकि मेरी सोच और समझ मर चुकी है। अब एक है जो मेरे बारे में सोचता है, और जो मेरे बारे में सोचता है वो सर्वदा मेरे बारे में भला सोचता है। हमेशा मेरी दृष्टि उसी पे लगी रहती है, क्योंकि उसने कहा इससे आनंदित ना हो कि आत्माओं को वश में करने का अधिकार तुम्हें मिल गया, बल्कि इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक पर लिखे हुए। पुस्तक, एक पुस्तक तुम यहां खोलो तो एक पुस्तक वहां तुम्हारे लिए खुलेगी। अगर इस पुस्तक को यहां बंद करोगे तो वहां तुम्हारे लिए पुस्तक बंद होगी। मैंने बहुत ढूंढा और मैंने बहुत बुद्धि और समझ लगाया कि लाओ मैं अपने लिए घर बनाऊं। क्या बनाऊं? मैं बना ना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिए पिता ने बहुत बड़ा घर बनाया है।
और उस घर के विषय में जब मैं प्रतिदिन सोचता रहता हूं, अच्छा उस घर के विषय में प्रतिदिन क्यों सोचते हो? क्योंकि मेरा स्थायी पता वो है। आमीन आमीन। वहां से नाम कोई नहीं काटेगा, यहां से नाम कटेगा, वहां से कोई नहीं काटेगा। अगर हम कल्याण के योग्य हो जाएंगे तो अगर हम कल्याण के योग्य नहीं होंगे तो पढ़ो 11वां अध्याय। अगर हम कल्याण के योग्य नहीं बने, है ना भैया, रोज तो वचन नहीं सुन पाएंगे, इतना काम रहता, बर्तन वहां पर पड़े रहते हैं और भी बर्तन भी धोना रहता है और वो चाहते हैं घर की सफाई, चारों कमरे तीनों कमरे घर की अच्छे से सफाई करते करते फिर वो थक जाते हैं, फिर कॉफी पीते तो नींद आ जाती है। तो अब रोज तो वचन नहीं सुन पाएंगे। हाँ, हफ्ते में हम आपका वचन दो, आपका किसका वचन देखो, हम पता नहीं, हम वचन पता नहीं कब बन गए। अरे हम बोल रहे खुदावन यीशु मसीह के वचन से, हमारा वचन है ही नहीं, हम तो एक मिट्टी के कणकीन के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया हफ्ते में 2 बार सुन लिया करेंगे, तो हफ्ते में 2 बार सुनोगे तो देखो कलाम में क्या लिखा, लूका 11:24 पढ़ो, लूका 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, देखिए खुदा के पास आए, प्रार्थना करी, निवेदन करा, खुदा ने दया करके निकल क्या गया, मेरा नाम गया गया। लेकिन अब हफ्ते में 2 बार, 1 बार भैया पढ़, समय मिलता है बस, क्या करे, बड़ बिजी इतने आदमी, बिजी बड़ी जल्दी होता। तो प्रभु ने क्या कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे झाड़ा फुवारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसीलिए वचन के निकट बने रहो। उससे आइस पाइस ना खेलो, क्या, क्योंकि जहां छिप रहे हो वो एकदम दिन के उजाले में देख रहा है, और छिपने के बाद हम तो छिप गए, हमको प्रभु देख ही नहीं पाएगा। कंधा देखिए, कंधा देखिए, अच्छा, हमको प्रभु देख ही नहीं पाएगा। लेकिन वो दिन के उजाले, वो कहता है समुद्र की सबसे छोटी मछली के आग के तिनके को भी मैं जानता हूँ। यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है और निहारती रहती है। समझे, हमें उस अशुद्ध आत्मा, उन दुष्ट युक्तियों से, उस घोर अंधकार से पिता ने इसलिए आजाद नहीं किया कि हम फिर प्रभु से दूर हों, बल्कि अब प्रभु के निकट बने रहो। और जब बने रहेंगे ना, तब हम देखेंगे हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। ऐसे करो, कहाँ थे और कहाँ आ गए। मालूम, हमको पिता ने एक बहुत बड़ा स्थान दिया है, और हमें पिता ने एक बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया है। फिर मैं कहूं, हमें पिता ने एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाया है। जैसे ही तुम पिता के निकट आओगे, तुम्हें सब कुछ पिता दिखा देगा। फिर तुम उससे दूर नहीं जाओगे, हो ही नहीं सकता। ये खुदावन यीशु मसीह है।
इस पुस्तक को अपने घर में, अपने जीवनों में खोलो, पढ़ो, एक संगति में हो लो, वचन को अपना मूल आधार समझ लो। कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुष्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो अंधकार मेरे जीवन में है ही नहीं। और अगर मैं अंधकार के विषय में सोचता हूं तो यीशु मसीह मेरे साथ है ही नहीं। जो कोई ज्योति की संतान है उसको अवश्य है कि वो ज्योति के समान काम भी करे। केवल ये कहना कि मैं यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री हूं काफी नहीं। अगर तुम सच में यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री होते और अगर तुम सच में अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते। ये बातें मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई हैं। इसलिए आओ मिलकर पिता के निकट आए। किसी मनुष्य के पास आने से मेरा छुटकारा नहीं होगा। मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार, मेरे जीवन का, मेरे घर का उद्धार, मेरे बच्चों का उद्धार, मेरे पति मेरी पत्नी का उद्धार, मेरे घराने का उद्धार यीशु मसीह के बलवंदायने हाथ के पास है। इसलिए खुदा कहता है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन पे कान लगाता। क्योंकि देखो जो कोई मेरे वचन को सुनता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करे। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। आमीन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, स्वर्ग आदि और अनंत के सर्वशक्तिमान पिता, तू आदि और अंत में अनंत तक रहने वाला, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने इस महासभा में जो भी वचन दिया ताकि इस वचन में हम बने रहें। खुदावन, अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्थ इस पर दया दृष्टि बनाए रखता है, क्योंकि खुदा ने इस महासभा में जो भी वचन इस घर में बोया गया, इस बहुमूल्य वचन को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि हम इस महासभा में जो भी वचन इस घर में बोया है खुदावन, ताकि जहाँ पर बैठे जितने लोग हैं ताकि उसको आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, आपसे यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि इस घर में भी आपका हाथ, आपका पवित्र सामर्थ बने रहे कि इस घर के जितने भी लोग यहाँ पर है खुदावन, उनमें आपका अनुग्रह, आपका समर्थ बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो इस वचन में आपने जो दिया खुदावन, इतना बहुमूल्य वचन कि
हमारा आत्मा को आनंद प्रदान करता है खुदा, ताकि आपको, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस घर में जो वचन बोया गया खुदावन, उस वचन के में सिद्ध में बनने रहने के लिए सामर्थ्य दिया है खुदावन। आपने ये भी कहा, यदि कोई मुझे मेरी शिक्षा पर चलेगा, वह मेरा पिता उनको प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। खुदावन, आपका शब्द, आप हे पिता, तेरी शिक्षा आत्मा और आनंद है, क्योंकि आपका जो वचन है इस महासभा में जो बोया गया है खुदावन, ये आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में हम बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस घर में बोया गया खुदावन, ये हमारी आत्मा की अंतरतम तक पहुंच सकता है, हमारा आत्मा को उद्धार मिल सकता है, और इस वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि जितना भी इस आपका वचन को सुने हैं उसको सामर्थ्य से ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदावन, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, ताकि आपका वचन को आपकी आत्मा में हुए हम लोगों को दिन प्रतिदिन सुनाते रहते हैं, इसमें आपका वचन को ग्रहण कर सके, आप इस वचन में बने रहें। और जो भी हमारे छोटे झूठ जो यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे खुदावन, ताकि उनको भी आपका सामर्थ्य उनमें बने रहे, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम सब पर अब से लेकर अनंत काल तक बना रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी, और आज की प्रार्थना बहन इवॉन के यहाँ थी, जो आप लोगों ने सबने देखा। इस घर को प्रभु ने एक स्थान बनाया, और जिसका जरिया बनी बहन ज्योति विक्टर। प्रभु बहन ज्योति विक्टर को बहुत सामर्थ्य से भरे, और बहन इवॉन के घर पर जैसा कि पिता का आत्मा, पिता का वचन आया, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। इनके और इनके घराने की रक्षा हो, और सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।